जय हिंद, जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एडमिशन 2021। ये दोनों विषय बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि जो प्रवेश 2021 हो रहा है उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बहुत बड़ी भूमिका है। एडमिशन जिनमें आप भाग ले रहे हैं वो अब पूरी प्रक्रिया नई शिक्षा नीति के तहत होगी, नई शिक्षा नीति के पाठ्यक्रम के तहत होगी, नई शिक्षा नीति में जो एक सिस्टम बना हुआ सिस्टम के तहत होगी। तो हम आज समझ लेते हैं कि किस तरह के विषय हमें चयन करना चाहिए, किस तरह के विषय जो हमें आगे चल के काम आएंगे। ये वीडियो सभी को पूरा देखना है, जो एडमिशन ले रहे हैं उनको पूरा देखना है, जो एडमिशन ले चुके हैं उनको भी पूरा देखना है और जो पढ़ाई पूरी कर चुके हैं उनको देखना है, क्योंकि इस पूरे वीडियो में आप ये पाएंगे कि नई शिक्षा नीति के तहत किस तरह के परिवर्तन हमारी शिक्षा में हुए हैं। शिक्षा जिसमें कुछ विसंगतियां थी, लेकिन उन विसंगतियों को दूर करके 2020 में नई शिक्षा नीति का आगमन हुआ है और 19 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश एक पहला राज्य बन गया है जहां पर नई शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो हम उसको समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि किस तरह की विसंगतियां थी जो अब नहीं रहेंगी। पहली बात तो यह है कि कोई भी स्टूडेंट जब एडमिशन लेता था प्रथम वर्ष में तो उसको 3 साल की पढ़ाई करना पड़ती थी, कंपलसरी थी। लेकिन अब इस तरह का प्रावधान नहीं बचा है, इस तरह का कोई बाउंडेशन नहीं बचा है। वो अगर चाहे तो पहले साल की पढ़ाई करके एक सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। वो सर्टिफिकेट आगे जाके कई तरह के रोजगार के लिए, नौकरियों के लिए वो काम करेगा। दूसरा ये था कि अगर कोई बच्चा बीए पढ़ रहा है तो उसको बीए के जो परंपरागत सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, उन पर ही अपनी पढ़ाई पूरी करना पड़ती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अगर बीए का स्टूडेंट चाहे तो वो कुछ साइंस के सब्जेक्ट, कुछ कॉमर्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, जो उसको नॉलेज को बढ़ाने में बहुत ही कारगर साबित होंगे। साथ में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को जोड़ा गया है। तो हम इन सब पर चर्चा करेंगे और बारी बारी से देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की किस तरह की विशेषता है। तो स्नातक स्तर पर 4 वर्ष का पाठ्यक्रम है। 4 वर्ष लोगों को देखने में, बच्चों को देखने में ये लग रहा होगा कि पढ़ाई मुश्किल हो गई है, 3 की जगह 4 साल की हो गई है। नहीं, 3 साल में भी आप पढ़ाई पूरी कर सकते हो। इनफैक्ट 3 के आप 1 साल में भी पढ़ाई पूरी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि 1 साल की पढ़ाई पूरी करो तो 1 साल में भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो कि आपको कई जगह काम आएगा, उसका उपयोग होगा। साथ में आपके कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट है, कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसी चीजें जो नहीं मिल पाती थी वो है। तो और 4 साल का पाठ्यक्रम इसलिए जरूरी है, 4 साल के पाठ्यक्रम पर सरकार ने जोर दे रही है। जो चीजें आप पीएचडी में सीखते थे कोर्स वर्ष के लेके, जब आप अपना किसी कॉलेज में जाके या स्कूल में जाके आप किसी परियोजना पे काम करते हैं तो वो सारी चीजें शोध का कार्य करते हैं, यानी रिसर्च आज तक बच्चों के सिलेबस में नहीं था। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने यह सिलेबस चालू किया है और ये नई शिक्षा नीति के तहत 4थे साल में रिसर्च का पाठ्यक्रम हम देख पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट, चॉइस बेस्ड क्रेडिट को समझ लीजिए। आप अपनी मर्जी से, अपने चॉइस करके क्रेडिट जनरेट कर सकते हैं। पहले जो विषय होते थे उनमें 100 नंबर का पेपर होता था या 50-50 का होता था, लेकिन अभी क्रेडिट सिस्टम है। उन क्रेडिट्स को आप जमा कर सकते हैं अगले क्लास में जाने के लिए, अगले पाठ्यक्रम में जाने के लिए, अगले वर्ष में जाने के लिए आपको क्रेडिट जमा करने पड़ेंगे, वो भी अपने हिसाब से। कि हमें जैसे मेजर 3 तरह के सब्जेक्ट जनरली इंपॉर्टेंट है, मेजर, माइनर और इलेक्टिव। उनको भी हम समझेंगे कि किस तरह से मेजर, माइनर और इलेक्टिव सब्जेक्ट का चयन करना है, किस तरह से व्यावसायिक पाठ्यक्रम का चयन करना है। तो वो भी है। बहुविषयक दृष्टिकोण, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि बहुविषयक मतलब सिर्फ साइंस वाले नहीं, आर्ट्स वाले भी, कॉमर्स वाले भी, साथ में व्यावसायिक भी और इलेक्टिव के रूप में कुछ ऐसी चीजें जैसे महिला सशक्तिकरण का एक पाठ्यक्रम में बहुत अच्छा सेगमेंट है, बहुत अच्छा चैप्टर है। साथ में योग, ध्यान, प्राणायाम, शारीरिक शिक्षा जैसी चीजें, मतलब बहुत सारे विषयों पर आदमी पढ़ाई कर सकता है। सिर्फ एक विषय तक सीमित होकर नहीं रह जाएगा। लेकिन आप कभी भी जाकर एंटर कर सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट कोर्स पूरा कर सकते हैं, अपना डिग्री कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, कभी भी आप बाहर निकल सकते हैं। रोजगार परक व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी है इसमें। जब आप फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, सेकंड ईयर कर रहे हैं, फाइनल ईयर कर रहे हैं या 4th ईयर कर रहे हैं, चतुर्थ वर्ष, तब आपको व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी साथ में लेकर चलना है।
ऐसा पाठ्यक्रम जिनकी आप में रुचि रही है, शुरू से आप सीखना चाह रहे हैं कुछ व्यवसाय करना, मतलब अब आदमी को सरकार ऐसी सुविधा दे रही है कि सिर्फ आप पढ़ाई तक सीमित ना रह जाएं, आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकें। इनफैक्ट सेकेंड ईयर में स्टार्टअप का भी चैप्टर है। स्टार्टअप मतलब कोई भी नया बिजनेस, नई कंपनी को स्टार्ट करना, उसकी शुरुआत करना, किस तरह से शुरुआत होगी, किस तरह से आप उद्योग लगा सकते हैं, तो उसका भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलेगा। रोजगार परक व्यवसाय हो गया। व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए प्रथम वर्ष से ही इंटर्नशिप का प्रावधान, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इंटर्नशिप करना है आपको खुद फील्ड पर जाकर या कहीं किसी संस्थान में जाकर या किसी वर्कशॉप पर जाकर काम करना है, सीखना है, खुद सीखना है और सिखाना है। तो इंटर्नशिप जैसी चीजें हैं जो व्यवहारिक ज्ञान को बढ़ावा देंगी। किस तरह से हम बातचीत करेंगे, किस तरह से लोगों से मिलेंगे, किस तरह से मेल मिलाप करेंगे, किस तरह से हमारे प्रेजेंटेशन देने का तरीका होना चाहिए, वो फर्स्ट ईयर से ही आप देखने को मिलेगा। अगला हम देख लेते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा का पाठ्यक्रम में समावेश। तो ये पाठ्यक्रम के विषय हैं, तो जिसमें भारतीय ज्ञान के बारे में भी हम जान पाएंगे, भारत की जो सांस्कृतिक सभ्यता रही है, संस्कृति रही है, उसके बारे में भी जान पाएंगे। शोध, जो मैंने बताया चतुर्थ ईयर में, चौथे साल में आप शोध कार्य करेंगे, किसी भी विषय पर किस तरह से हम शोध कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानने का, समझने का और उसके ऊपर खुद लिखने का जो हमें अवसर मिलेगा वो चतुर्थ साल में मिलेगा। बहुत अच्छा सिलेबस है। वो है क्रेडिट हस्तांतरण की सुविधा। तो अपने क्रेडिट्स को जो आपने फर्स्ट ईयर में हासिल किए हैं उनको भी हस्तांतरित कर सकते हैं। साथ में इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि कोई भी विद्यार्थी जब बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता था और वो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई छोड़ देता था, तो उसके साथ मुश्किल ये होती थी, अगर वो इंदौर चला गया है, जबलपुर चला गया, कहीं भी चला गया है, तो वो अपनी आगे की पढ़ाई दूसरी यूनिवर्सिटी में नहीं कर पाता था। तो सबसे अच्छी सुविधा ये है कि पूरे भारत का, या यूं कहें कि पूरे मध्य प्रदेश की, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हो, स्टेट यूनिवर्सिटियां हो, सबका पाठ्यक्रम एक जैसा है, सब में क्रेडिट की सुविधा है। तो वो अगर चाहे तो अपनी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कर सकता है, और अगर वो दूसरा कहीं चला जाता है तो अपने क्रेडिट को हस्तांतरित कर सकता है, वो उस दूसरी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकता है, सेकेंड ईयर से या फाइनल ईयर से। जब चाहता है वो उस यूनिवर्सिटी में वापस भी आ सकता है और उस यूनिवर्सिटी से किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जा सकता है। इस तरह की सुविधा नई शिक्षा नीति में दी गई है। तो विद्यार्थियों को विषय के अनुसार अध्ययन करना होगा, जिसमें एक विषय मेजर सब्जेक्ट रहेगा, दूसरा रहेगा माइनर और तीसरा रहेगा इलेक्टिव। देखिए, जो मेजर सब्जेक्ट है उसको ध्यान से देखिए। मेजर सब्जेक्ट आपका मुख्य सब्जेक्ट रहेगा। अभी जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, जिनका लिस्ट में नाम आ गया है, उनको इन सब्जेक्ट को चूज करने में बड़ी परेशानी आ रही है। दिक्कत यह है कि वो एमपी ऑनलाइन पर निर्भर है और एमपी ऑनलाइन वालों को भी अभी ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो जब जानकारी नहीं, उसको जानकारी के अभाव में जो सब्जेक्ट वहाँ पर उपलब्ध हैं उन सब्जेक्टों का चयन करते जा रहे हैं। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, मुख्य सब्जेक्ट है, वो आपका फाइनल ईयर तक और इनफैक्ट फोर्थ ईयर तक रहेगा। वो सब्जेक्ट आपका मुख्य सब्जेक्ट है, जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जिस पर आपको अपनी पकड़ मजबूत करनी है, उसको आपको मुख्य सब्जेक्ट के रूप में देखना है। अगर हम आर्ट्स की बात करें, अगर हम आर्ट्स की बात करते हैं तो आर्ट्स में जैसे राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी साहित्य, इनको आप मुख्य सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, यानी मेजर सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, तो इनका सिलेबस अलग है। अगर आप माइनर सब्जेक्ट के रूप में लेंगे, समझ लीजिए पहला सब्जेक्ट आप मुख्य सब्जेक्ट लेते हैं हिंदी, तो हिंदी का सिलेबस अलग है। हिंदी में आपको 2 पेपर पढ़ने होंगे पर ईयर। गौण सब्जेक्ट यानी माइनर एक अलग से लेना है साथ में, तो वो आप समाजशास्त्र लेते हैं आर्ट्स में या केमिस्ट्री लेते हैं साइंस में, तो वो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना है। यानी उसके 2 पार्ट्स नहीं रहेंगे, 2 विषय नहीं रहेंगे, एक ही रहेगा, उसका पार्ट एक ही रहेगा। एक वैकल्पिक सब्जेक्ट जो कंपलसरी है वो आप ले सकते हैं। वैकल्पिक में आप 2 तो साइंस के रहेंगे, तीसरा आर्ट्स में से, कॉमर्स में से या साइंस में से, जो आप चाहें वो ले सकते हैं। उसके मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा किस तरह के सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में उपलब्ध हैं। एक रहेगा व्यावसायिक पाठ्यक्रम।
व्यावसायिक पाठ्यक्रम को भी सरकार ने तवज्जो दी है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लेकर चलना है, क्योंकि नौकरी के अभाव में हर किसी को रोजगार नहीं मिल पाता। इसलिए किस तरह से हम व्यवसाय कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, तो उनको लेकर भी ढेर सारे सब्जेक्ट हमारे पास हैं। हम उनके बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और किस तरह से अपन व्यवसाय कर सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में मिलेगी। तो बच्चे ज़्यादातर बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें चूज कर रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कंप्यूटर जैसे सब्जेक्टों का स्कोप अभी बहुत ज़्यादा है। तो हम व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भी कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। अगर स्नातक में चतुर्थ वर्ष के अध्ययन की बात करते हैं तो 3 मुख्य प्रश्न पत्र वहां पर होंगे, और जो शोध से रिलेटेड है, यानी कि आपको रिसर्च करना है और उस विषय में, जिस विषय पे आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें आप पारंगत हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कोई भी छात्र अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट का चयन करता है, वो छात्र अगर साइंस स्ट्रीम का है, जिसने 12वीं बायोलॉजी या मैथ के साथ की हुई है, तब भी वो इन तीनों में से, यानी आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स में से ये जो विषय दिए हुए हैं इनमें से किसी भी विषय का चयन कर सकता है। लेकिन चयन करने से पहले बहुत सावधानी रखना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट इसको हमेशा पढ़ना है। तो इस तरह के सब्जेक्ट का चयन करें जो उसके जीवन में, जो उसकी पढ़ाई में, उसके रोजगार में काम आए। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अगर वो बायोलॉजी वाला है वैकल्पिक विषय के रूप में ये सब्जेक्ट ले सकता है, जिसमें मध्य प्रदेश के लोक नृत्य ले सकता है, प्राथमिक उपचार और नर्सिंग हाइजीन। लेकिन ये भी देखना होगा लेने से पहले कि महाविद्यालय, जिस महाविद्यालय का आप चयन कर रहे हैं उसमें इन सब्जेक्टों की उपलब्धता है या नहीं, क्योंकि आप अगर सब्जेक्ट का चयन कर लेंगे तो महाविद्यालय में अगर उसकी उपलब्धता नहीं है तो फिर आपको परेशानी होगी। इसलिए दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको सोच समझ के सब्जेक्ट का चयन करना है, दूसरा आपको ये भी देखना होगा कि महाविद्यालय में उसकी उपलब्धता है या नहीं। साथ में अगर आर्ट्स वाला कोई व्यक्ति है, आर्ट्स वाला कोई बच्चा है जो समाजशास्त्र, राजनीति या हिंदी लिटरेचर लेना चाहता है, तो वो मेजर और माइनर सब्जेक्ट के रूप में ले सकता है। लेकिन जब वो इलेक्टिव सब्जेक्ट का चयन करेगा तो इलेक्टिव सब्जेक्ट में हर्बल प्रसाधन, वो साइंस से संबंधित लेना चाहता है, आर्ट्स का बच्चा है, तो इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट, मधुमक्खी पालन है, रेशम उत्पादन है, मानव रोग से संबंधित है, लॉजिक और सेट से संबंधित, इस तरह के सब्जेक्ट का चयन भी कर सकता है। मतलब वो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का चयन कर सकता है। साथ में अगर वो इनका नहीं करना चाहता तो वो एनसीसी या एनएसएस या शारीरिक शिक्षा का चयन कर सकता है। लेकिन ये भी देखना होगा कि महाविद्यालय में एनसीसी, एनएसएस और शारीरिक शिक्षा है या नहीं। अगर है तो उनमें से भी कर सकता है, मतलब इनमें से किसी एक का सब्जेक्ट में चयन वो कर सकता है। अगर हम बात करते हैं व्यावसायिक पाठ्यक्रम की, जो कि कंपलसरी है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम आपको रोजगार पाने के अवसर में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करते हैं, तो वो भी कंपलसरी हो गया फर्स्ट ईयर से। उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए व्यावसायिक व कौशल संवर्धन के पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अभिन्न अंग है। इसमें आपको 4-4 क्रेडिट मिलेंगे और इसकी प्रशिक्षण अवधि 60 घंटे की होगी। मतलब 60 घंटे तक आपको व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्रदान महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। देखेंगे इस तरह के सब्जेक्ट, देखिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जिनको आप सीखने के बाद, समझने के बाद इस तरह के व्यवसायों में आप अपना काम कर सकते हैं, व्यवसायों में आप अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं, महारत हासिल कर सकते हैं, ज्ञान हासिल कर सकते हैं। देखिए सौंदर्य एवं स्वास्थ्य कल्याण से संबंधित ये चीजें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इनमें आपको अगर ये लेते हैं आप व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में, तो इनमें आपको डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और डिग्री के रूप में ये चीजें मिलेंगी जो आपको अपने व्यवसाय करने में भी कारगर साबित होंगी। और साथ में अगर किसी भी इनसे संबंधित कहीं वैकेंसीज आती हैं तो उनमें भी साबित होंगी, उनमें भी आपको अच्छा स्कोप आगे चल के मिलना है। तो ये सब्जेक्ट डिजिटल मार्केटिंग है, बिक्री कौशल है, अकाउंट और टैली कोर्स है। तो ऐसे चीज़ों का चयन करें जो आपको बहुत ज़्यादा सुलभता से उपलब्ध भी हो जाए, जिनका स्कोप भी हो और आप अच्छे से सीख सकें। तो ये सारी चीज़ें थी जिन पर हम बात कर रहे थे। तो बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि जो सब्जेक्टों का चयन कर रहे हैं, पहली बात तो उनको ये देखना होगा कि महाविद्यालयों में उपलब्ध है अन्यथा नहीं है, और साथ में उनको ये देखना होगा कि उनको किस सब्जेक्ट में रुचि है, जिसको मेजर के रूप में, माइनर के रूप में रखना है। हम ये देख लेते हैं कि आधार जो पूरा पाठ्यक्रम है हमारा, उसकी किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होना है, वो किस तरह से रहेगा। देखिए आधार पाठ्यक्रम की अगर बात करते हैं
तो आधार पाठ्यक्रम आपके 3 साल तक चलना है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर। चौथे साल में आपका आधार पाठ्यक्रम खत्म हो जाएगा। आधार पाठ्यक्रम में किस तरह के सब्जेक्ट रहेंगे, तो प्रथम वर्ष में जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं वो देख सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी कंपलसरी है, 50-50 अंक का इसके पेपर रहेंगे, यानी 2-2 क्रेडिट रहेंगे। क्रेडिट से मतलब ये है कि आपको किसी भी तरह अपनी परीक्षा के लिए पास करने के उत्तीर्ण अंक के साथ में 2 क्रेडिट अंक दिए जा रहे हैं, यानी जो आपको आगे ऐड होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, उनकी जरूरतें आपको पड़ेंगी। द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में पर्यावरण अध्ययन और योग ध्यान। तो योग और ध्यान बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपकी बुद्धि का विकास करता है, शारीरिक विकास करता है और आपको सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। इसमें मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना, ये सब शामिल है। द्वितीय वर्ष में आप देखते हैं हिंदी अंग्रेजी मैंने बताया कंपलसरी रहेगा, लेकिन आपको स्टार्टअप्स और उद्यमिता यानी हाँ इसमें भी 2-2 क्रेडिट रहेंगे। साथ में आपको तृतीय वर्ष में हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है और तृतीय वर्ष में डिजिटल जागरूकता और व्यक्तित्व विकास एवं चरित्र निर्माण। तो इन सब में 2-2 क्रेडिट रहेंगे। हिंदी इंग्लिश में भी आपको 2-2 क्रेडिट रहते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड हम देख लेते हैं। देखिए, वैकल्पिक विषय की अध्यापन व्यवस्था एवं अध्यापन सामग्री। तो जो वैकल्पिक विषय महाविद्यालय में रहेंगे उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करना महाविद्यालय की जिम्मेदारी है। अगर आप किसी ऐसे सब्जेक्ट का चयन करते हैं जो आसानी से उपलब्ध हो पाता है तो उन उपलब्धता के अभाव में महाविद्यालय व्यवस्था करेगा कहीं दूसरी जगह से, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट जिनकी उपलब्धता नहीं हो पा रही है तो वो नहीं हो पाएंगे। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में आप लोग कदम रख रहे हैं और आपका बहुत स्वागत है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में।